जब आसिया और बतूल जैसी बेवकूफ औरतें हों तो ठग भूखे नहीं मरते। वसीम बहुत खुश होता है बतूल और आसिया की बेवकूफी पर। ज़रियून अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र मत करें, आंटी आसिया तो बेवकूफ थी, इनकी बेटी इनसे भी बढ़कर अहमक है, सारा कुछ मेरे नाम लगवाने के लिए तैयार हो चुकी है। वसीम कहता है कि इससे पहले कि दिल को होश आ जाए हमें अपना काम पूरा करना होगा। ज़रियून तुम बहुत सुस्त चल रहे हो, आसिया जैसी शातिर औरत को चकमा देना बहुत मुश्किल है, जितनी जल्दी हो सके सब कुछ अपने नाम करवा लो। फिर तेल देखो और तेल की धार, मैं किस तरह से इन लोगों को इस घर से धक्के देकर निकालता हूँ, जिस तरह से इन्होंने राहा और तारा को इस घर से निकाला। लेकिन बेवकूफ आसिया ये भूल चुकी थी कि औरत हमेशा ही कम अकल होती है, इसीलिए तो सारे सबूत छोड़ दिए। राहा को अगवा कराने के बाद अरमान ने इसके मोबाइल पर होने वाली हर गुफ्तगू ट्रेस करवा ली। आसिया जब अपने नौकर से बात करती है कि तुमने राहा को जान से क्यों नहीं मारा, तुमने काम अधूरा छोड़ दिया, अब ये हमारे सरों पर खतरे की तलवार मंडलाती रहेगी, कितने बेवकूफ हो तुम। नौकर कहता है कि हम मजबूर थे, जैसे ही हमने राहा को अगवा किया तो अरमान भी वहाँ पहुँच गया, न जाने इसे कैसे खबर हो चुकी थी। फिर राहा को मारना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका था क्योंकि वो मुसलसल हमारा पीछा कर रहा था, फिर हमने वही किया जो हमें सही लगा। आसिया कहती है कि फिर पैसे किस चीज के, तुमने तो मुझे दिन रात एक ही टेंशन दे रखी है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें एक थैला भी नहीं मिलेगा, तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया। मुलाजिम कहता है कि आसिया बीबी आप अच्छी तरह से सोच लें, अब आपके डोरे मेरे हाथ में हैं, जब चाहूँ खींच लो और जब चाहूँ ढीली छोड़ दूं। अगर आपने मुझे रकम ना दी तो मैं सब कुछ अरमान को बता दूंगा और यही कहूंगा कि आपने मुझसे जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया है। आसिया के तो तोते उड़ जाते हैं, अब क्या होगा, मैं तो और भी ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी हूँ, अपनी बेटी की खुशियां हासिल करते करते मैं बहुत बड़े जाल में फंस चुकी हूँ। अगर किसी को भिनक भी पड़ गई तो मुझे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अदील जो कि खुद बिस्तर पर पड़े हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। आसिया के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि मेरी और मुलाजिम की गुफ्तगू वसीम सुन रहा है। जैसे ही आसिया कॉल काटती है तो वसीम तालियां बजाते हुए कमरे में दाखिल होता है। वाह आसिया बीबी वाह, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, मुझसे भी बड़ी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना घिनौना खेल भी खेल सकती हो, हम पार्टनर भी तो बन सकते थे, तुमने तो मुझे भिनक भी नहीं पड़ने दी। आसिया कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता किस नौयत का है। वसीम कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम ये भूल चुकी हो कि ऐसे किसी को अगवा करवा कर कत्ल करवाने का जुर्म कितना बड़ा होता है। अरे तुम राहा की नफरत में इतनी आगे बढ़ गई कि इसे मरवाने ही चली, कुछ तो खुदा का खौफ करती। आसिया कहती है कि ऐसा बोले, दीवारों के भी कान होते हैं, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। दरअसल अब्बा जान ने सारी प्रॉपर्टी राहा के नाम लगा दी थी, मैं और मेरी बेटी तो खाली हाथ रह गई। अदील जो कि पहले ही राहा और अपनी बहन के चुंगल में फंस चुका था, हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। वसीम कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने राहा को रास्ते से सिर्फ और सिर्फ हटाने का मंसूबा इसलिए बनाया कि कहीं वो ज़रियून की बीवी न बन जाए और सारी जायदाद ज़रियून को और मुझे न मिल जाए, वरना अच्छा खासा हमारा प्लान था, राहा को हासिल करके सब कुछ हथिया कर हम इसे डिवोर्स दे देते और फिर ज़रियून बतूल से शादी कर लेता। तुम तो हो ही कम अकल आसिया, कम अज कम मुझसे मशवरा तो कर लेती, इतना बड़ा प्लान तुमने खाक में मिला दिया। आसिया का मुंह खुले का खुला रह जाता है, क्या आप भी? हाँ मैं भी इसी मौके की तलाश में था। इधर अरमान जब अपनी माँ को सारी हकीकत बताता है तो इसके पांव तले से जमीन निकल जाती है, कोई इस हद तक भी गिर सकता है। आसिया ने तो हद कर दी, राहा को रास्ते से हटाने के लिए इसकी जिंदगी दांव पर लगा दी, इसे जरा भी शर्म नहीं आई। लेकिन अरमान तुम याद रखना, राहा को दुखी करके अपनी बेटी को सुखी करने वाली ये आसिया बेगम एक दिन जरूर पछताएगी। अरमान कहता है कि अम्मी इनको सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन जो कुछ तारा आंटी और राहा के साथ हुआ है क्या वो सब कुछ वापस आ सकेगा?